वेलकम टू लूट घर। ये वो सीरीज है जिसमें हम लगातार आपके घर के सपने को चकनाचूर करने वाले लोगों और संस्थाओं का खुलासा करते आ रहे हैं, क्योंकि ये देश के करोड़ों लोगों के घरों के सपने से जुड़ी फिक्र है। आज हम बिल्डर और बायर की मुख्य कड़ी बैंक की बात करेंगे, जो लोन लेने तक बायर के पीछे पड़ा रहता है, और जब बायर लोन ले लेता है तो बैंक कहीं नजर नहीं आता है। घर मिले या ना मिले, इससे उसे कोई मतलब नहीं रह जाता। उसकी नजर अपने मूल के साथ सूद पर ही टिकी रहती है। दरअसल ये सीरीज बैंक के इस दो तरफा चरित्र के बारे में है, क्योंकि इसे समझना होगा कि आपके घर का सपना टूटने में बिल्डर तो विलन है ही, लेकिन बैंक भी उससे कम नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैंक की दहलीज पर पहुंचकर एक आम आदमी की हैसियत कैसे तौली जाती है, किन 8 चरणों में उसकी आर्थिक हैसियत का एक्सरे होता है और यह कितना मुश्किल होता है। देनी होती है, जो आमतौर पर 0.25% से लेकर 1% तक होता है। इसके बाद बैंक का अफसर मिलता है। बैंक दस्तावेजों की जांच करता है और अगर बैंक सब कुछ ठीक पाता है तो सैंक्शन लेटर जारी कर देता है, जिसमें ब्याज की दर, EMI की अवधि लिखी होती है। इससे पहले कि बैंक अपना लोन अमाउंट जारी करे, वो आपकी ली हुई प्रॉपर्टी की जांच करता है, टाइटल क्लियर है या नहीं और प्रॉपर्टी पर विवाद तो नहीं, जैसी सवालों की स्क्रूटनी करता है। और सब कुछ जांच लेने के बाद बैंक एक बायर का लोन अमाउंट जारी कर देता है, यानी बिल्डर के खाते में पैसे चले जाते हैं। बावजूद इसके अगर बिल्डर भाग जाता है तब भी बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है। और असलियत ये है कि जो बैंक लोन देते समय ये दिखाता है कि वो बहुत ही साहस कर रहा है, वो आपको सबसे सुरक्षित लोन दे रहा होता है। इतना ही नहीं, अधिकतर बैंक 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को लोन देने से बचते हैं। सैलरी का 55 से 60% EMI तय करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बायर की इतनी कड़ी जांच होती है, घर बनाकर देने का वादा करने वाले बिल्डर की जांच होती है, तो फिर प्रोजेक्ट डूब जाने के बाद बैंक का बिल्डर से कोई नाता क्यों नहीं रह जाता? ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा इंसाफ है जिसमें बिल्डर पैसा लूट कर भाग जाता है, बैंक मूल के साथ ब्याज भी वसूलता जाता है और बायर लुटने को मजबूर हो जाता है। अब एक होम बायर के लोन साइज के बारे में भी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी लोन चाहें उतना मिल जाएगा। आपकी टेक होम सैलरी के आधार पर गणना होगी। अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आपको 18,64,000 तक का लोन मिल सकता है। अगर सैलरी 50,000 है तो करीब 37,28,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। और अगर सैलरी 75,000 है तो 55,93,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। हमने ये पूरी प्रथा इसलिए सुनाई कि आप जान सकें कि जब भी बैंक होम लोन देता है तो कितने माइक्रो लेवल पर जाकर जांच पड़ताल करता है। एक एक दस्तावेज परखा जाता है, उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जैसे पूरा भारतवर्ष ही आपके नाम लिख दे रहा है। ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी भी है क्योंकि होम लोन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत जल्द आप भी लोन लेने को मजबूर हो सकते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिविल के मुताबिक देश भर में करीब 1,40,00,000 होम लोन के अकाउंट्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 1,40,00,000 परिवार, यानी करीब 7 से 8 करोड़ लोग होम लोन के जंजाल में फंसे हुए हैं। बैंक इतना कुछ इसलिए करता है कि वो लोन पर रिस्क घटा सके। बैंक जो लोन दे रहा है वो वापस भी आए। बिजनेस में इसे रिस्क मिटिगेशन कहते हैं और ये जरूरी भी है। लेकिन जो बैंक आम लोगों को इतना थका कर लोन देता है, उसकी जांच पड़ताल की जिम्मेदारी तब कहां जाती है जब बिल्डर की बात आती है। हम आपको NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का एक आंकड़ा दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि होम लोन सबसे सुरक्षित लोन क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले यह देखिए कि बैंक ने कितना कर्ज दे रखा है। RBI के मुताबिक देश भर में बैंकों ने कुल 91,80,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है, जिसमें से होम लोन की हिस्सेदारी सिर्फ 13,40,000 करोड़ रुपए है, जो बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज का करीब 14.6% बैठता है। और इसमें होम लोन के NPA की हिस्सेदारी भी देख लीजिए। बैंकों के NPA में होम लोन का हिस्सा सिर्फ 2% है, जबकि 85% NPA छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज को दिए गए लोन की बदौलत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि होम लोन के NPA को बढ़ाइए, नहीं, लेकिन इसे एक और तरह से भी समझ सकते हैं।
और वो ये है कि बैंकों के प्रॉफिट का करीब 15% होम लोन से आता है। लेकिन अगर उन्हें नुकसान होता है तो वो नुकसान सिर्फ 2% होम लोन से आता है। सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटा सा लोन लेकर एक नौकरी पेशा व्यक्ति का परिवार जिंदगी भर बैंक के चंगुल में क्यों फंसा रहता है? उसके पीछे बैंक पड़ी रहती है, जबकि बिल्डर बैंक से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाता है, लेकिन बैंक कुछ नहीं कर पाता। उल्टे बैंक बड़े लोन लेने वालों को राहत भी देता है। इस मुद्दे पर बाद में आएंगे, पहले बड़े बिल्डरों पर बकाया बैंक लोन देख लीजिए। आम्रपाली, जेपी, सुपरटेक, रहेजा, यूनिवर्ल्ड, यूनिटेक, ये वो कंपनीज हैं। और अगर आप हैरान हो जाएंगे इनका वो आंकड़ा देखकर कि अथॉरिटीज को इनको कितना पैसा देना, इन बिल्डर्स को, वो तो पर आवर लाखों में जा रहा है इंटरेस्ट। सवाल उठता है कि क्या हमारी और आपकी सूक्ष्म पड़ताल करने वाला बैंक बिल्डर की कोई भी जानकारी जुटा पाता है? मसलन बिल्डर का प्रोजेक्ट, उसका ट्रैक रिकॉर्ड या आर्थिक हालत। अगर यह जांच करता है तो बिल्डर के भाग जाने पर बैंक क्यों नहीं जिम्मेदार होता? और अगर नहीं करता है तो बिल्डर की जांच करने की उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है? बिल्डर के भाग जाने पर बायर को आर्थिक चोट तो लगनी है, लेकिन बैंक को चोट तो छोड़िए, वो मूल के साथ सूद भी वसूलता रहता है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि बैंक ने किसी बिजनेस ग्रुप का लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया है, यानी उसका लोन घटा दिया जाता है, ब्याज पर छूट दे दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि होम लोन पर ब्याज में छूट दे दी गई हो? ऐसा क्यों नहीं होता है? और इसीलिए हम लूट घर के असली विलन की पूरी सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। अगर आप भी बैंक से प्रताड़ित हैं और आपको भी लगता है कि बैंक का भी हिसाब होना चाहिए, तो अपनी पूरी बात ईमेल से भेज सकते हैं या फिर एक वीडियो बनाकर अपनी पूरी कहानी हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। कल हम एक बायर के साथ बैंक का रुख करेंगे और जानेंगे कि लोन देते समय पीछे पड़े रहने वाले बैंक कर्मचारी बुरे वक्त में कितना सहयोग करते हैं।